तो आप सभी को मेरी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे विजयदशमी अर्थात दशहरा की कथा और विजयदशमी के दिन पूजन की विधि क्या है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। ये जानकारी भी आपको दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सनातन धर्म में विजयदशमी अर्थात दशहरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी और ये दशहरा की सबसे प्रसिद्ध कथा है जो कि रामायण से जुड़ी है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके सीता जी को कैद से मुक्त कराया था। दशहरा के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इस योग में सभी जातकों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी दिन इसी काल में भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को परास्त किया था और इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। भगवान शिव आगे कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 साल का वनवास दिया था और 13वें साल में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें साल में यदि उनका पता लग जाता है तो उन्हें 12 साल का वनवास फिर से भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी के पेड़ पर छुपाया था और फिर स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। और वहीं जब गौरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी के पेड़ पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी के वृक्ष की पूजा की थी और रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष भी हुआ। इसलिए दशहरा के दिन शाम के समय यानी कि संध्या काल में जब विजय काल का शुभ मुहूर्त आता है, उस समय शमी वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण, जो कि लंका का राजा था, अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। जब उसने माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान श्री राम ने उन्हें बचाने के लिए अपनी सेना के साथ उससे युद्ध किया। भगवान राम के साथ हनुमान, लक्ष्मण और अन्य वानर सेना भी थी। सबने मिलकर रावण के साथ युद्ध किया। हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भगवान श्री राम के संदेश को लेकर सीता तक पहुँचे। 10 दिन तक चले इस युद्ध के बाद दशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार सत्य और धर्म की जीत हुई और ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना। इस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं, जो कि बुराई का प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय सत्य की ही होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा लंकेश्वर रावण पर विजय की कहानी सनातन चली आई है। इसी स्मृति में विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया है, ओ आर्य पुरुष उठ, विजय को प्राप्त कर, तेरी भुजाओं में बल है, तुझे कौन जीत सका है। आदि सूत्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह तोप या तलवार से प्राप्त की जाने वाली विजय नहीं थी। उसके मूल में सेवा धर्म प्रमुख था, सदाचार था, मानवीय गहन संवेदना थी, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों द्वारा प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने की बात थी, जिन्हें प्रभु राम के जीवन में हम देखते भी हैं। राम के इसी आदर्श और गुणों का गायन संत तुलसीदास ने मानस ग्रंथ में किया है, जिसे रामलीला के रूप में विजयदशमी के पर्व पर मंचित किया जाता है। ऐसे अनेकों राष्ट्रीय पर्व हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विजय के प्रतीक बन जाते हैं। मानव जीवन में पर्वों और त्योहारों का महत्व ये है कि वे हमें अपने अतीत की समृद्धियों से जोड़ते हैं। भले वे रूढ़ परंपराओं के रूप में चले आ रहे हों, तो भी जनजीवन को उनसे प्रेरणा ही मिलती है। दीपावली, नवरात्र, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और महावीर बुद्ध जैसे महापुरुषों की जो जयंतियां हैं, ऐसे पर्व युग युग के इतिहास के विभिन्न अध्यायों के रूप में हम देखते हैं। प्रत्येक पर्व मानव के जीवन के पथ को प्रकाशित करता है
पर्वों को मनाने का अर्थ ही यह है कि उस इतिहास का नए सिरे से स्मरण करके जीवन में प्रगति लाई जाए। पर्व का अर्थ है क्रमिक विकास, एक पर्वत के बाद दूसरे ऊंचे शिखर पर चढ़ना। पर्वों की उपयोगिता ये है कि वे राष्ट्र को उन्नति के शिखरों तक ले जाते हैं। राम की विजय दिखाकर रावण का पुतला फूंक देना मात्र पर्व नहीं है। इसी प्रकार से दीपावली की मिठाइयाँ और दीपक एक दिन के उत्सव के लिए नहीं है। उसमें राम की विजय उज्जवल आलोक बनकर हमारे अंतस को जगमगा देता है। उस प्रकाश में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के इन प्रश्नों का उत्तर हमारा अंतःकरण स्वयं देने लगता है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? और इसके उत्तर में ऋग्वेद के वे आदर्श मूर्त हो जाते हैं जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। विजयदशमी पर भगवान राम का स्मरण हम करते हैं और रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन होता है। राम को अवतारी पुरुष कहा गया है। राजा दशरथ के घर उनका जन्म होता है, किंतु अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वे भगवान कहलाने लगे। और गुणों ही की तो पूजा होती है, गुणों के कारण ही देवताओं की पूजा हम करते हैं। राम और कृष्ण आदि को पूजते हैं, परंतु दशरथ और वसुदेव की पूजा कोई नहीं करता। कभी किसी कुल में ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं जिनके पैदा होने से कुल का नाम ही बदल जाता है। सूर्यकुल में राम के पूर्वज राजा रघु इतने प्रतापी हुए कि सूर्यकुल रघुकुल नाम से प्रख्यात हो जाता है और आगे राम रघुकुल सूर्य बनते हैं, साक्षात भगवान के रूप। प्राचीन ग्रंथों में भगवान, देवता, ईश्वर आदि नाम परिभाषिक हैं। वहाँ भगवान शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है: संपूर्ण ऐश्वर्य, शौर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। इन 6 गुणों को भग कहा गया है। ये भग जिसे प्राप्त हो उसी को भगवान कहा जाता है। भगवान बनने के लिए उपर्युक्त 6 गुणों में सामंजस्य होना जरूरी है। वे एक दूसरे के पूरक हों, क्योंकि अकेले ऐश्वर्यशाली को कभी भगवान नहीं कहा गया। ऐश्वर्य के साथ शौर्य होना भी जरूरी है, वरना तो ऐश्वर्य को कोई भी छीन ले जाएगा। ऐश्वर्य और शौर्य पाकर दूसरों पर अत्याचार करने वाला भी भगवान नहीं बन सका। उसका यशस्वी होना भी जरूरी है। वह दूसरों को आश्रय देने वाला भी बने और अपने आश्रितों को सन्मार्ग दिखाने का ज्ञान भी रखता हो। लेकिन उक्त 5 गुणों के रहते हुए भी यदि त्याग भावना अर्थात वैराग्य नहीं, तो भी भगवान कहलाने योग्य नहीं। अतः सर्वस्व त्याग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन 6 गुणों का समुच्चय जिसके चरित्र में हुआ, वे भगवान कहलाने लगे। विजयादशमी भगवान राम का उत्सव पर्व है, जहाँ राम के द्वारा पतित एक अहिल्या का उद्धार होता है। किंतु गाथा साहित्य में आकर राम का नाम और चरित्र लाखों करोड़ों के लिए पतित पावन बन जाता है। ऐसे पर्वों त्योहारों को मनाने की सार्थकता तभी है जब उनके चरित्र और गुणों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। विजयदशमी के दिन विजय मुहूर्त का बहुत महत्व होता है, और ये होता कब है? जब सूर्यास्त होता है और आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं, तब ये अवधि विजय मुहूर्त कहलाती है। इस समय कोई भी पूजा या फिर कोई भी कार्य किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को हराने के लिए युद्ध का प्रारंभ इसी मुहूर्त में किया था। दशहरा का दिन साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है। ये 3.5 मुहूर्तों में से एक है। 3.5 मुहूर्त कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला मुहूर्त है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दूसरा है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, और तीसरा शुभ मुहूर्त है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया। तो ये 3 मुहूर्त हो गए, और आधा मुहूर्त होता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। ये अवधि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए उत्तम मानी जाती है। हालांकि कुछ निश्चित मुहूर्त भी हैं जिसे आप किसी विशेष पूजा के लिए प्रयोग भी कर सकते हैं। अलग अलग वर्णों के लिए दशहरा का अलग अलग महत्व है, जैसे कि क्षत्रिय, योद्धा और सैनिक इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। यह पूजा आयुध अर्थात शस्त्र पूजा के रूप में भी जानी जाती है। वे इस दिन शमी वृक्ष का भी पूजन करते हैं। पुरातन काल में राजशाही के क्षत्रियों के लिए यह पूजा मुख्य मानी जाती थी। ब्राह्मण इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वैश्य अपने बही खाते की आराधना करते हैं। कई जगहों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का समापन भी आज के दिन होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जलाकर भगवान राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि माँ भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्तोत्र करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है।
और बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा का जो त्योहार होता है वो भव्य रूप में इसी दिन मनाया जाता है। दुर्गा विसर्जन का दिन होता है ये। विजयदशमी अर्थात दशहरा से जुड़ी हुई एक दूसरी कथा भी है। माना जाता है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना के द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए भी शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है और दशहरा के दिन शस्त्रों का पूजन भी किया जाता है। अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उनका पूजन भी किया जाता है। अब जैसे हर किसी के पास तो अस्त्र शस्त्र नहीं होता है, फिर पूजा किस चीज़ की करें। देखिए, आपके पास जो भी है, जिसे भी आप हथियार के स्वरूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में एक लाठी या डंडा भी है, आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में चाकू है, आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, पढ़ते हैं जिनको, जैसे कि रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है, दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ है, तो आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए तो अस्त्र शस्त्र आपकी पुस्तकें ही हैं जिनको आप पढ़ते हैं, तो आप अपनी किताबों की, अपनी बुक्स की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, शस्त्र का मतलब होता है हथियार। हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए हम जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हमारी किताबें हों, चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हों, या फिर जो लोग अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं वो अस्त्र शस्त्रों की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने जीवन में किस चीज़ को अपना हथियार मानते हैं, उसकी पूजा आपको इस शुभ मुहूर्त में करना है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त है सबसे पहले तो सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। इस समय में आप स्नान, पूजा इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। अगला मुहूर्त है प्रातः संध्या, जो कि सुबह 5:17 से सुबह 6:29 तक रहेगा। अगला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:04 से दोपहर 12:51 तक है। अगला मुहूर्त है विजय मुहूर्त, जो दोपहर 2:27 से दोपहर 3:15 तक है। एक और मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त, जो कि शाम को 6:26 से शाम को 6:50 तक है। तो ये सभी मुहूर्त पूजा के लिए या फिर कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो इस समय में पूजा आराधना आप कर सकते हैं। बात करें दशहरा की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, दशहरा के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी पूजा कीजिए। भगवान श्री राम की पूजा आज विशेष होती है, तो घर में अगर राम दरबार की कोई फोटो है, चित्र है या फिर मूर्ति है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो रामचरितमानस सबके पास होती है। घर के मंदिर में रामचरितमानस को स्थापित करके धूप दीप अर्पित करके पंचोपचार विधि से ग्रंथ की ही पूजा कर लीजिए। भगवान श्री राम की पूजा हो जाएगी ग्रंथ के पूजन करने मात्र से ही। दशहरा के दिन भगवान श्री राम की पूजा और हनुमान जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। दशहरे के दिन घर में कीर्तन करने से घर में सदैव भक्ति भाव का वातावरण बना रहता है। दशहरे के दिन गरीबों को खाना देना, कपड़े दान करना या फिर उनके ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती हैं उनका दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और जैसे हम अक्षय तृतीया पर कोई पुण्यकर्म करते हैं और कभी क्षय नहीं होता, उसी प्रकार से दशहरा के दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका भी कभी नाश नहीं होता। इसलिए आज के दिन अच्छा कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, जिससे कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखिए, वाद विवाद ना हो इस बात का ध्यान रखिए। मांस मदिरा का सेवन भूल से भी मत कीजिए। शमी के वृक्ष का, अपराजिता के पौधे का पूजन करना चाहिए और अगर संभव हो तो अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यापार भी प्रारंभ करना चाहते हैं, तो विजयदशमी के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता मिलती है। किसी भी कामना के निमित्त अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं, अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आज से प्रारंभ कीजिए। विजयदशमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपदान अवश्य कीजिए। अगर संभव हो और घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। कोई भी पौधा आपको मिल जाए, देव वृक्ष मिल जाए, तो वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें आपको एकादशी की संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।